राम राम बेसारन है। कैसे हो आप सब? सुशील सांगवान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ सोशल मीडिया पर चल रही है उसके ने लेके। क्योंकि हमने देखे होगा 3-4 दिन तक, पिछले 3-4 दिन तक बल्कि हफ्ता होने हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ है जो कि हमारे एरिया की है, मतलब देश की नहीं, अपने हरियाणा की है और अपने डिस्ट्रिक्ट की है, भिवानी दादरी डिस्ट्रिक्ट की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक घटना है भाई। एक लड़की जिसका नाम मनीषा था और वो उसकी उम्र 19 साल और वो एक स्कूल में, प्ले स्कूल में पढ़ाई करती हुई, शायद उसने +2 करी थी। हाँ, ये उसने +2 करी थी। फर्स्ट ईयर में तो उसने एडमिशन भी नहीं लिया है। उसने सोची होगी कि भाई ठीक है, पार्ट टाइम अपने कुछ जॉब कर लो, अपना कुछ खर्चों निकाल लो, क्योंकि बहुत सारा बालक ने यह चीज़ सोची और यह चीज़ तो बल्कि बहुत अच्छी थी। मतलब आज के टाइम पर वो बच्चे जो उसने सोचा है कि मैं अपना खर्चा भी निकाल लूँ और फिर मैं पढ़ भी लूँ, तो वे बालक कुछ ना कुछ लाइफ में पक्का करे हैं, बहुत पॉजिटिव करे हैं वे अपनी लाइफ में, बजाय कि उन बालका गए जो कि सिर्फ अपना घर रुपया ले भी और उन रुपया खराब कर दी। तो वह लड़की जो थी वह किड्स स्कूल में, प्ले स्कूल में पढ़ाई करती और एक दिन 11 अगस्त जो गई है, इसने वह स्कूल तय एक कॉलेज में जावे है और घर ने उसने सुबह नहीं कही थी अपने पापा तय कि पापा आज मैं कॉलेज में एडमिशन खातर बात करके आऊँगी। वह मेडिकल की स्टूडेंट थी और वह एडमिशन लेना चाहती बीएससी नर्सिंग में। जो कॉलेज है वो भी उसके गांव तय या फिर जो स्कूल लगा लो आप, जिस प्ले स्कूल में पढ़ा हुआ है उस तक थोड़ी सी दूर है, गांव सिंघाड़ी में। वह उस कॉलेज में जावे है। हालांकि इस चीज़ की कोई पुष्टि को नहीं हुई है बल्कि वह उस कॉलेज में पूछी है या फिर ना पूछी है या फिर उससे पहले उसके साथ कुछ ऐसा हो गया। लेकिन 11 तारीख ने वह लड़की गायब हो जाए है और फिर 13 तारीख ने उसकी डेड बॉडी मिले है और डेड बॉडी भी के मिलने में मिला है भाई। मतलब इतनी शर्मनाक और इतनी घटिया हरकत जो है अपने हरियाणा में शायद पहली बार हुई होगी। उस लड़की की जो डेड बॉडी मिली है उसमें उसकी गर्दन पूरी काट रखी है बिल्कुल। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें मतलब इतनी सी कुछ खाल खाल का सारा उसकी गर्दन लटक रही थी। और जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके में जो भी बात लिखी थी डॉक्टर्स में, उसका ट्रैकिया नहीं है जो कि अपनी सांस लेने की नली है करे, उसमें इसोफेगस नहीं है जो कि अपना खाना खाने की नली है करे। मतलब उसके ऊपर के ऑर्गन तो रह कौन रहे, बिल्कुल भी कौन ही रह रहा। इस तरह फालतू शर्मनाक घटना की होगी उस लड़की के साथ, किसी ने गलत तो करे लेकिन फिर उसकी जान भी चली गई और जान भी जान के डाल कौन गई। मतलब इतनी क्रूरता कौन कर सके है मतलब। और अपना हरियाणा जो है और जिस एरिया की यह घटना है वो कोई महानगर तो है नहीं ना, कोई वो दिल्ली मुंबई जैसा कि मतलब ओवर पॉपुलेटेड एरिया है। वो बिल्कुल गामा में सिंपल सादा आदमी ही जो रहने वाला ही वो उड़े भी इस टाइप की हरकत होने मिले हैं, तो फिर मतलब कि देश प्रगति का रास्ते पर तो है लेकिन उल्टी जगह, यह प्रगति नहीं चाहिए हमने। उसके पापा जो कि उसके गुमशुदा होने के बाद रिपोर्ट लिखवाने जावे थाने शाम में, तो उस जो भी पीसीआर वाले हुए हैं, 112 वाले हुए हैं या फिर जो भी थाना वाला हुए हैं, वे उनने जाके सीधा एक बात बोलते हैं कि किसी के साथ बाजगी होगी, 2 दिन पीछे मेरी सर्टिफिकेट लेके अपना आप आ जाओगी। मतलब शर्म कर लो। इस तरह घटिया चीज़ और क्या होगी कि अगर किसी बाप की बेटी घर तक निकल रही है, मिल नहीं रही, वो टेंशन में है और आप उसने नू कहो कि बाजगी होगी 2 दिन पीछे मेरे सर्टिफिकेट लेके आ जाएगी, फिर आपकी जो पढ़ाई लिखाई है और जो एसएचओ या फिर जो एएसआई जो एसआई जो थाना था, तो मतलब उनकी पढ़ाई का क्या फायदा है? वे तो अनपढ़ा था भी बेकार, जो इस स्टेटमेंट दे के छोड़ दिया। और 13 तारीख ने उसकी डेड बॉडी मिली है, उसकी जानकारी भी उस लड़की के पापा ने खुद थाने में दी है कि ऐसे ऐसे एक न्यूज़ आई है, चलो मेरे साथ जाके आप भी देख ले वहाँ। मतलब 2 दिन एक लड़की ने गायब होंदी हो जाए ही और फिर पुलिस ने या भी जानकारी डायरेक्ट पुलिस ने ना मिलती कि आड़े कोई शव पड़ा है। पुलिस की ड्यूटी की है फिर बेड़ो करे गोरे जमा।
उससे भी ज़्यादा बड़ी और शर्मनाक बात यह थी कि मतलब जिस कॉलेज में वह गई उस कॉलेज में उसका पापा पुलिस वाला लेके गया कि भाई इनका सीसीटीवी चेक कर लो, लड़की आई है या ना आई है। और उस कॉलेज में जो रात ने उन्हें बताई कि उसके पापा के अकॉर्डिंग कि 2-3 बंदे थे जो कि नशे की हालत में था और उन्हें सीसीटीवी कैमरा चेक कराने से बिल्कुल मना कर दिया और पुलिस वाला उनका हाथ मिला कि वापस आ गया। क्यों भाई, तार घर को है, थारी ड्यूटी है, एक थप्पड़ मार के तुम सीसीटीवी नहीं चेक कर सको। किसी लड़की की जान का सवाल था। अगर उस रात ने अगर वह लड़की बाई चांस चलो मान ले भाई कॉलेज का अकॉर्डिंग भी वह लड़की उस कॉलेज में नहीं थी तो दिखा देते एक बार। और अगर उन्हें नहीं दिखाया तो डायरेक्ट पुलिस ने शक कर लेना चाहिए तो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अगर ये ना दिखावी तो मान लिया कि उस लड़की के साथ गलत हो चुका होता लेकिन शायद उसकी जान ना जाती। इस तरीके का जो उसके साथ दरिंदगी हुई है, उसकी डेड बॉडी में भी ऑर्गन्स नहीं मिले हैं, उसकी जो घटिया हालत हुई है अपने हरियाणा और स्पेशली इस टाइप के ग्रामीण क्षेत्र में यह चीज़ होनी मतलब बिल्कुल भी सहन की बात नहीं है। मेरा चैनल तो बहुत छोटा है और भी जो बड़ा बड़ा व्लॉगर ही उन तक भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे ना जितना ज़्यादा है वो उठाओ, क्योंकि आज अगर हमारे एरिया में ये चीज़ होने लगी तो तड़का तो फिर टाले है सारी चीज़ें की, कोई सुरक्षा नहीं है लड़कियों की। तो युवा लड़की है जो खुद खातर कमाने की भी सोचे है, अपनी पढ़ाई की भी सोचे है, उसके साथ इतना गलत हो जाए फिर क्या उठाए, किसको क्या उठाए। गांव की गांव में कोई बड़ो शहर नहीं, कोई ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड एरिया नहीं, थोड़ी सी दूर में खेता में लाग दी जगह उड़े भी ये काम हो। एक तो एजुकेशन नहीं है, समझदारी नहीं है और इन फोन ने दुनिया इतनी खराब कर दी है। ऊपर तो फिर लड़की जात ने तो जो अपना अपना घना बड़ा समझने लग जाए वेखिम समझे को नहीं। तो मेरी आप सब तय हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है कि उस लड़की खातर खड़े हो। जो बड़े व्लॉगर हैं उन तभी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस गुड़िया का साथ दो, इसकी फैमिली का साथ दो, ताकि इस मामले में निर्भया कांड की तरह 8 साल नहीं लगे फांसी होने। अगर 8 साल लगे तो फिर फायदों के हैं। उस टाइम की गवर्नमेंट ने उस टाइम पर बहुत अच्छा कदम उठाया था जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था, लेकिन उन सजा तो 8 साल पीछे मिली थी ने। 8 साल थोड़ा होनी होगी, 8 साल नहीं लगना चाहिए। और वो चीज़ जब भी पॉसिबल होगी जब हम सब एक साथ मिलकर इस गुड़िया खातिर आवाज़ उठाऊंगा। बहुत सारे लोग ही नेता ही जो हमारे एरिया का MP हैं, धर्मवीर अंकल, धर्मवीर सर जो भी हैं वे आए हैं। हमारे एरिया के जो नेता हैं धर्मवीर सिंह वे आए हैं, MP MLA सब आए हैं। हालांकि यह भी सूचना आई है कि जो उस थाना का ASI शकुंतला जो थी या फिर SHO और 2-4 कांस्टेबल वो भी सस्पेंड कर दिया गया है। यो सरकार की मैं बहुत अच्छी चीज़ मानूँ कि कम से कम आगे वाला टाइम में पुलिस वाला तो रात ने न्यू सोच के कौन सोऊंगा ठीक है किसी की चोरी चलेगी तो 2 दिन में आ जाएगी और वो भी मैरिज सर्टिफिकेट लेके। तो हमने बड़ा सपना भी मैरिज सर्टिफिकेट लेके आ गई। तो यो जो कदम है सरकार को ये तो बहुत अच्छा है। उड़ा का SP भी चेंज कर दिया ही और जो नया SP ही वे इस जांच में लाग भी बहुत अच्छे तरीके से रहा ही। और यो जो मुद्दों है ये सिर्फ अपने हरियाणा का नहीं, नेशनल नहीं, बल्कि धीरे धीरे इंटरनेशनल बनने जा रहे हो। और वो भी इस वजह से बनने जा रहे हो क्योंकि हर गांव में, हर जगह, हर शहर में चक्का जाम कर दिया गया है। अपने जैसा जो छोटा मोटा यूट्यूबर ही या फिर जो भी बालक ही अपने इंस्टाग्राम पर रील्स गे रहे हैं इस रिगार्डिंग इतना सीरियस लेने वाला मामलों मनने तो अपने एक के लागे हो भाई यो ही आज तक। और जिसकी सच में ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है इस मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की, क्योंकि यही अगर यो नहीं लियोगे हो तो फिर कोई भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। और फिर धीरे धीरे जो भी ये काम करने हैं उनकी हिम्मत बढ़ जाओगी। उन्हें देख के दूसरा नहीं कौन सोचेगी उनने गलत करी, उल्टी सोचेगा कि उनको कौन बिगड़े तो अपनों की बिगड़े है, उनको खेमे को नहीं हो तो अपनों की हुआ है। और ये चीज़ फिर उनकी हिम्मत न बढ़ा दें। तो फिर मेरी आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उस लड़की के लिए आवाज़ उठाएं और
बस उस लड़की के लिए दुआ करे कि उसको न्याय मिले। और जो भी अपने आसपास के बच्चे हैं, अपने आसपास के आदमी हैं, अब मेरी माँ भाना तब यह रिक्वेस्ट है कि अपने लड़का ने भी बहुत अच्छे संस्कार दिया करो। सिर्फ लड़कियां का घर न रहना या फिर उन घर तक बाहर नहीं जाणू, लिमिट की पढ़ाई करनी, लिमिट की जबान चलानी, किसी ने उल्टा जवाब ना देणू, इन चीज़ा ते समाज ना सुधरे। जो लड़का ही उनने भी बोलो कि जिन लड़कियां साथ तुम घूमो हो या फिर बोलो हो, बात करो हो या फिर ना भी जानो हो, रोड पे चलती भी कोई लड़की है तो वह भी किसी की इज्जत है, उसकी इज्जत करना सीखो। तो अपने लड़का ने भी ये संस्कार दो कि वे काल ने किसी की भाण बेटी की इज्जत कर सकें। थैंक यू।